शाह साहब ने जितने काम किए हैं उसके लिए सितारे इम्तियाज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो ये तो एक तमगा है जो उन लोगों को ही मिल जाता है जिन्होंने कुछ नहीं किया है। इस बेअदबी के ज़माने में अहमद शाह साहब 15 बरस से अदब को ज़िंदा रखने की कोशिश में मुब्तला हैं। सबसे कहते हैं आप अदब पर बात करेंगे, सिर्फ मुझसे कहते हैं आप पाकिस्तान पर बात करेंगे, जबकि पाकिस्तान का अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अवाम के लिए दिल दुखाने का तसव्वुर पाकिस्तानी सरबराहों के दौरे हुकूमत में कदम कदम पर मैसर आ जाता है। हर हुकूमत ने गरीबों को जानवर समझा। 75 बरसों से ये जानवर कठिन जिंदगी गुजार रहे हैं। रोटी के लाले, रात की नींद हराम, गर्दो गुबार में छुपे हुए चेहरों को ये लोग सिर्फ इलेक्शन के ज़माने में देख लेते हैं। ऐसा लगता है माशरा दिलसोजी के नाम से आगाह नहीं है। परेशान हाल लोगों को ये लोग बैलों, गायों, बधियों, बछड़ों का एक गोल समझते हैं और बड़ी बड़ी स्याह शीशों वाली गाड़ियों में बैठे खुद को खुदा समझते हुए, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं, उनको कोई नहीं देख सकता, सायरन बजाते हुए गोल को इधर उधर भगा देते हैं और उनके लिए बिरयानी के पैकेट फेंकते जाते हैं। बच्चे भाग भाग कर पैकेट उठा लेते हैं, बड़े नहीं उठाते। वो कहते हैं बच्चों को तो जिंदा रहना चाहिए। इन मनाजिर का असर भी सियासतदानों पर नहीं होता। गाड़ियां गुजर जाने के बाद लोग खामोशी से वापस चले जाते हैं, जिस तरह जनाजे का खामोश जुलूस दफन करने के बाद घर लौटता है मायूस होकर। भाई कितना कमाओगे, कितना लूटोगे, कितना झूठ बोलोगे, कितना अपने ऊपर खर्च करोगे। गरीब तो अब कहते हैं कोई ताकत ही नहीं आपकी ताकत के सिवा, कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए जन्नत के सिवा। गरीबों के लिए खाने पीने बावर्ची खाने को चलाने के सिलसिले में हमारे वज़ीर आज़म 6-7 मुल्कों के सरबराहों के सामने हाथ फैला चुके हैं। गरीब कहते हैं हमें बदनाम न करें, अपने लिए मांगें। बात यह है, ये हालात मुसलसल इस तरह क्यों रहते हैं? भाई जब बंदूक की ज़बान कौमी ज़बान बन जाए तो हालात ऐसे ही हो जाते हैं। मैंने पूछा शाह साहब इस दफ़ा हिंदुस्तान से कौन आ रहा है? तो कहने लगे अनवर भाई हिंदुस्तान से सिर्फ धमकियां आ रही हैं। बाजवा साहब ने अपनी अलविदाई तकरीर में कहा था फरवरी 2022 फौज ने फैसला किया है कि वो सियासत से परहेज़ करेगी। बहुत अच्छा फैसला है। इसका मतलब है 74 बरस फौज ने सियासत से बदपरहेज़ी की। बदपरहेज़ी का मतलब है बेएतदाली, बेएहतियाती, ऐश, फजूल खर्ची। ऐसा नहीं होना चाहिए था। फौज हमारी ज़रूरत है क्योंकि हमारे पड़ोसी बहुत ख़राब हैं, हम भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसीलिए फौज कभी सरहद की तरफ देखती है, कभी अपने मुल्क की तरफ, फिर सोचती है मैं उधर जाऊं या इधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं, फिर इधर आ जाती है। पाकिस्तान की 60% आबादी गरीब है और 40% आबादी फौज है। अमीरों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो अपने बच्चों को मुसलमान करवाने भी लंदन भेजते हैं और कहते हैं यहाँ मुसलमान होने की सहूलत नहीं। बेरोज़गारी, बदहाली, महंगाई, परेशानी, पशेमानी, उदासी मुल्कों पर बादलों की तरह छा गई है। किसी को एहसास ही नहीं कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। कर्जा मिल जाता है तो ऐवान तालियों से गूंज जाते हैं। इसके बावजूद अहमद शाह का इसरार है मैं पाकिस्तान पर बात करूं, पाकिस्तानी कहानी सुनाऊं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था 83 बरस की उम्र में
ہمیشہ میں نے کپڑے خود اپنی مرضی سے اتارے ہیں. کچھ الٹا سیدھا بول کر اپنے کپڑے پنجاب پولیس سے نہیں اتروانا چاہتا. پاکستان 75 کا ہو گیا. میں پاکستان سے 8 برس بڑا ہوں. میری ان گناہگار آنکھوں نے پاکستان کو پروان چڑھتے کم اور پروان اترتے زیادہ دیکھا ہے. غریب غریب ترین ہو گئے، امیر امیر ترین. مجھے شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی. انور بھائی، آپ کو بولنے کا چیک جب ملے گا جب آپ لوگوں کو خوش اور ہنستا ہوا رکھیں گے. شاہ صاحب، جو کام حکومت کا ہے وہ مجھ سے کیوں سونپ رہے ہیں؟ حکومت کا کام ہے لوگوں کو خوش رکھنا اور ہنستا ہوا رکھنا. حکومت نے عوام کو ہنستا ہوا تو رکھا ہے. عوام وزیر اعظم اور تمام وزیروں کے بیانات پر گھنٹوں ہنستے رہتے ہیں مگر خوش نہیں ہے. پاکستان کی کہانی ایک فلم کی طرح ہے جو 75 سال سے چل رہی ہے. ہدایت کار پنجاب. شوٹنگ بلوچستان میں ہوئی ہے. پس پردہ موسیقی آرمی کا بینڈ. فلم کا انٹرول 1971 میں ہوتا ہے جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. فلم کے آخری منظر میں ایک آدمی امریکہ سے پیسے مانگ رہا ہے، چین سے پیسے مانگ رہا ہے، برطانیہ سے پیسے مانگ رہا ہے، سعودیہ سے پیسے مانگ رہا ہے، UAE سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر ترکی سے قرضہ مل گیا تو قسم خدا کی آپ سب کے پیسے ہم واپس کر دیں گے. ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور وہ آ کر ایک شعر پڑھتا ہے: خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے مفلس، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے مفلس، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. وہ آدمی بچے سے کہتا ہے اللہ میاں ڈالر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ بچہ کہتا ہے پچھلے سیلاب سے بڑا سیلاب تو بھیج سکتے ہیں. میں آج کے پاکستان کی کہانی سنا رہا تھا. سب سرگزشت سن چکے، اب چپکے ہو رہو. آخر ہوئی کہانی میری، تم بھی سو رہو. نام تو بتا دو بیٹے اپنا. میرا نام محمد علی ہے. لڑکا غائب ہو جاتا ہے.